हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एट योर होम। तो अपन आज क्लास सेकंड की हिंदी का सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ अपन पढ़ रहे थे, उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या था कि कवि ये लेखक अपने ननिहाल के जो उनकी यादें हैं उसके बारे में जिक्र करता है। वहाँ पे बदलू नाम का जो बदलू काका थे उनके बारे में बताते हैं। इसके हमने 4 पैसेज पढ़ लिए थे। फिफ्थ में देखिए, यदि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था और क्वालिटी वाली चूड़ियाँ बनाता था और उसे कांच की चूड़ियों से क्या थी, चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था। ठीक है, यानी वह ईर्ष्या करता था उससे, इस बात से, यानी इन चूड़ियों से वो जलता था कांच की चूड़ियों को देखकर। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। किससे? लेखक से। कौन? बदलू काका। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। ठीक है, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। ठीक है, तो ये जब उसने ये बताया कि भी हमारे शहर में तो ऐसा होता है, तो उसने उस बात को क्रिटिसाइज़ किया कि इस शहर की बात तो छोड़िए। ठीक है, अब इसके वर्ड मीनिंग ये आप देख लेना, और जो भी व्याख्या वगैरह मैंने आपको बता दी। ये आपको क्या है कि पूरा है, आपको 2-3 बार क्या करना है, रीड करते रहना है। ठीक है, और बाकी वाला देखिए आप पैराग्राफ, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये भी आप लोगों को करने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, अभी आगे वाला पैराग्राफ देखिए क्या है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। किसकी? लेखक की। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खाता। परंतु इन बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। क्या बना देता था? गोलियां। किसकी गोलियां? लाख की गोलियां वो लेखक के लिए बना देता था। ठीक है, देखिए आगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। ठीक है, अभी ये वरना तो क्या है, वो हर छुट्टी पे जाता था, लेकिन इस बार क्या है, उसके पापा का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक है अपने ननिहाल नहीं जा सका और वहाँ पर बदलू से नहीं मिल सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। एक एज के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट होता है ना। ठीक है, जब 8-10 साल लेखक वहाँ पे गया तो उसकी है वो लाख की गोलियों में रुचि खत्म हो गई थी। अतः
गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी किसी किसी, ठीक है ना। जब 8 साल बाद आया तो एक तो क्या आया उसके खुद में चेंज कि उसकी एज इतनी बड़ी हो गई थी कि उसको क्या लाख की गोलियों में इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा उसने देखा कि यहाँ पे जो मोस्टली औरतें हैं वो क्या है कि कांच की चूड़ियाँ पहने हुए, एक दो ही ऐसी है जो कि लाख की चूड़ियाँ पहने हुए हैं। ठीक है, देखिए आगे। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। काफ़ी दिन निकल गए, वरना तो क्या होता था लेखक आते ही वहाँ जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या, काफ़ी दिन निकल गए, अचानक उसे एक दिन किसका ध्यान हुआ? बदलू का। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, ठीक है, कई बार गए हुए थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी थी। तभी मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। उसने मरहम पट्टी की, तब बात जो चूड़ियों से संबंधित ऐसा कुछ वाक़या हुआ, तब जाके लेखक को बदलू का ध्यान आया और उसने सोचा कि वह उससे मिलकर आए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। ठीक है ना, इतने दिन बाद गया तो उसने देखा कि वहाँ पे बदलू है वो लेटा हुआ था। ठीक है, वरना अभी अदर डेज में तो क्या होता था, वो चूड़ियाँ बनवाता मिलता था, लेकिन अब क्या है कि वो खाली ऐसे ही लेटा हुआ था। अब लेखक उसे बोलता है, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, उसने कहा कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, यानी लेखक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम क्या है, जनार्दन है, और मैं वो लड़का हूँ जो कि आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था। हालांकि मुझे आए हुए काफ़ी टाइम बीत गया क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था अलग। बदलू फिर भी चुप रहा। ये सुनने के बाद में भी बदलू क्या है, चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोला, आओ आओ लला बैठो। तब उसके पहचान आ गया उसको। उसने कहा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यानी लेखक ने क्या है, चारपाई पर बैठते हुए इस बात का उत्तर दिया कि बहुत दिन हो गए, पापा का ट्रांसफ़र की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। ठीक है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी इधर उधर उसने देखा कि भी वो सामान वगैरह, ठीक है ना। पहले तो मोस्टली क्या होते थे, जब आते थे तो काका लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए मिलते थे, लेकिन अब उसे कुछ इस टाइप का सामान नहीं मिल रहा था। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी, यानी जिससे कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, उसे वो कोई चीज़ है वहाँ पे चूड़ियाँ बनाने वाली उसको दिखाई नहीं दी। आजकल
काम नहीं करते काका, अब उसने लेखक ने पूछा। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। भी लेखक ने पूछा भी आप मुझे, तुम्हारी वो है तो मच्छियाँ दिखाई दे रही है जिस पे बैठ कर आप वो चूड़ियाँ बनाते थे, और नई भट्टी दिखाई दे रही है। तो पूछा भी क्या हुआ काका, आजकल काम नहीं करते क्या? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी भी मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे यानी मांगे तो मैं काम करूँ ना, वरना मैं बनाता हूँ कोई पहनता ही नहीं तो वो काम क्या आई। गांव-गांव में कांच का प्रसार हो गया है, ठीक है ना, यानी कांच की चूड़ियाँ है अभी प्रचलन में आ गई है, ठीक है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हसीन युग है न है यह लला। उसने कहा भी आजकल क्या मशीनरी का युग है, तो हर चीज़ किससे बनती है? मशीन से बनती है। तो कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनती है, वो प्रचलन में आ गई है। तो मेरी लाख की चूड़ियाँ है उसकी है वो मांग है वो ख़त्म हो गई है। आजकल सब काम तो मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। उसने ये बताया, एग्रीमेंट दिया भी। एक कारण तो ये कि वो जल्दी होता है काम, सब मशीनों से होता है, और उल्टा उसमें सुंदरता भी ज़्यादा होती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेकिन लेखक ने कहा भी वैसे तो बात आपकी सही है, लेकिन कांच क्या है कि बहुत ही खतरनाक होता है और जल्दी ही टूट जाता है। देखिए आगे। नाजुक तो होता है, अब वो बोलता है कौन, बदलू की, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, ठीक है ना, उसे खांसी आ गई और काफ़ी देर तक वो खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, ठीक है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, ठीक है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। उसने कहा, जब ये लेखक ने सोचा ना कि उसको दमा है, तो उसने क्या उसकी जो है शंका को भांप लिया था और कहा, मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है, ठीक है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम वाम ठप हो गया था, वही बातें चल रही थी। तो कुछ देर तो उस बाद में खांसी वगैरह आई, तो उसने बताया भी ये किस टाइप की खांसी है, मुझे दमा नहीं है। और फिर लेखक ने और उनके बीच में कुछ देर तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कुछ देर तक शांति रही, जो कि लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? आम की फसल अब कैसी है काका, ठीक है ना। वो बोलता है कि आम की फसल अब है कैसी है, यानी काका से पूछता है, किससे पूछता है? बदलू से पूछता है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, ठीक है ना, बात को चेंज करते हुए उसने पूछा कि आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ, आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, ठीक है ना, क्योंकि पहले वो उसे आम दिया करता था,
तो उसने कहा कि मुझे माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना ऑफ़र करना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। उसने कहा वाह वाह, ऐसे कैसे जाने दूंगा, ठीक है ना, आम तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। ठीक है ना, अब क्या है कि लेखक को बचपन का वो दिन याद आने लगे जब वो मोस्टली उनके पास में आता था और वो उनको लाख की गोलियां बना के देता था, मलाई बचा कर रखता था। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें उसके मतलब याद आने लग गई। ठीक है, फिर उसने बोलता है वो, गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। उसने पूछा भी गाय तो अच्छी है ना। गाय कहाँ है लला, गाय कहाँ है लला, वो बोलता है, बदलू काका बोलता है, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। उसने कहा भी कहाँ से खिलाता, माली हालत हो रखी है, तो गाय को खिलाने के लिए चारा चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने गाय को बेच दिया है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ठीक है ना, यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, अब लेखक ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने कैसे खा सकता हूँ। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। उसने कहा कि मैं जब तुम्हारी एज का था तो एक टाइम में, एक समय में मैं इतने आम खा जाता था, अब तुम शहरी हो इसलिए तुम इतना नहीं खा सकते क्या। आप लोगों की तो बात और है, मैंने उत्तर दिया। अब लेखक ने कहा कि आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब उसमें से कुछ वैरायटी के आम छांटने के लिए अपनी बेटी को बोलता है और वो उसे बताता है उसके बारे में। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली क्या होती है, हथेली, यानी उसने हथेली में वो 4-5 आम लिए और उसकी ओर, लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। हालांकि उसकी लड़की ने क्या है कि लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। हालांकि उस टाइम प्रचलन में कौन सी चूड़ियाँ आ गई थी, कांच की चूड़ियाँ, लेकिन वो उसने पहन रखी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे तो मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। उसने बताया कि मैंने आखिरी बार ये जोड़ा बनाया था किसके लिए, जमींदार साहब की बेटी के लिए। मुझे इसके बदले में ओनली 10 आने की कीमत दे रहे थे, तो मैंने कहा इतने में आप शहर से ले आओ, और उसने जोड़ा उनको नहीं दिया और वह अपनी बेटी को दे दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो कि आसानी से टूट जाए। यानी उसने बताया कि जैसे लाख की चूड़ियाँ मजबूत होती है, वैसे ही बदलू का हौसला भी मजबूत था, कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं था। इतना सब होने के बाद में भी वह हिम्मत से मतलब परिस्थितियों का सामना कर रहा था। ठीक है, तो ये अपन ने लेसन पढ़ लिया सेकंड। इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सारी आपकी बुक के अंदर है। ठीक है, ये जो भी इसके पुस्तक के प्रश्नोत्तर है और ऊपर वाले छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन आपको अपनी
फेयर नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये आपका लेसन सेकंड हो गया है पूरा। अभी अपन लेसन थर्ड आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से ये लेसन राइट करना है और आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।